पार्लर्स तो बहुत लोग बना लेंगे, जिनके पास पैसा है उन्होंने पार्लर बना लिया। पैसा कमाना ही बड़ी बात नहीं है, नॉलेज बांटना बड़ी बात है। इसलिए हमने ये कॉलेज बनाया। जब लोग ब्यूटी पार्लर में आते हैं तो उनके एक माइंड में होता है कि हम जिस जगह जा रहे हैं हम अपनी स्किन या हेयर अपनी ब्यूटिशियन के हवाले करेंगे, तो उस सूरत में सबसे पहले आपका फुल ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है। आपको आगे बढ़ना है ना, तो ये मत सोचिए कि मैं कर सकता हूँ, ये सोचिए कि अल्लाह कर सकते हैं। हम सिर्फ मेहनत करें और वो हमें मंजिल दे देंगे। कोई चीज़ भी प्लानिंग से नहीं होती। प्लानिंग जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की होती है। इंसान तो वक्त गुजारता है, जब वो वक्त गुजारता है तो एक वक्त आता है कि वो हिस्ट्री बन जाती है। जब वो हिस्ट्री बयान करता है तो वो एक प्लान लगता है कि हमने प्लानिंग की। हमने प्लानिंग नहीं की, क्योंकि हम लोग 6 बहनें हैं, भाई कोई नहीं है। वालिद का इंतकाल उस वक्त हुआ था जब मैं 6 साल की थी। फिर उसके बाद एक मुझसे बड़ी थी, वो 7 साल की थी, फिर 5 साल, फिर इसी तरह से। और एक बहन जो थी वो हुई है हमारे वालिद के इंतकाल के 1 महीने बाद। उसने फादर भी नहीं देखा। तो लिहाजा आज अल्लाह ताला ने जिस मुकाम पे बिठाया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने ये प्लान किया था, क्योंकि हालात ऐसे नहीं थे। बस ये था कि जैसे थोड़े बड़े हुए, अम्मी ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत। वो सिर्फ अल्लाह ताला से मांगती थी। आपको पता है जब बाप और भाई ना हो तो इंसान कितना इनसिक्योर फील करता है। तो बस उसमें फिर ये था कि अल्लाह ताला ने जो है उसमें एक रास्ता दिखाया अम्मी को। हम लोगों ने ब्यूटिशियन का कोर्स किया। कोर्स करने के बाद फिर जॉब की। जॉब के बाद फिर अपना पार्लर। कभी भी नहीं सोचा था कि बड़े होके क्या बनना है, क्योंकि बचपन से ही बचपन ख़त्म हो गया था। बचपन ख़त्म हो गया तो कैसे सोच सकते हैं कि बड़े होके क्या बनेंगे। हम खुद अपने घर के बड़े थे, 6 साल के थे लेकिन घर के बड़े थे। 7 साल के हुए, 8 साल के हुए, 10 साल के हुए, लेकिन घर के बड़े होने की, घर के काम करना है, स्कूल जाना है, पढ़ाई पे फोकस था। अम्मी ये कहती थी कि बस तालीम हासिल करो, रास्ते खुद मिल जाएंगे। तो पढ़ाई पे फोकस था। फिर जब मैट्रिक किया तो फिर ये हुआ कि अब बच्चे अम्मी का साथ दें और कुछ कमाएं। तो फिर उस सूरत में ब्यूटिशियन का कोर्स किया। हमारे ही इलाके में एक छोटा सा पार्लर था, वहाँ से कोर्स किया और कोर्स करने के बाद एक छोटा सा पार्लर बनाया। अल्लाह मियाँ ने प्लानिंग लिखी होती है, हमने सिर्फ चलना होता है। जब छोटा सा पार्लर बना के काम किया तो ज़िंदगी का एक साथी आया। क्यों, 19 ईयर्स में मेरी शादी हो गई थी। और हमारे फर्स्ट कज़न चेयरमैन साहब, एहसान साहब, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे। आज हम लोग जहाँ भी हैं इसमें 90%, 100% तो अल्लाह का है कि उन्होंने सेटअप बनाया सारा। 90% एहसान साहब की मेहनत है, क्योंकि वो बहुत समझदार इंसान है और बहुत अच्छे इंसान है। लाइफ पार्टनर आपका अच्छा हो तो ज़िंदगी में कामयाबी ही कामयाबी। आज जिस कुर्सी पे मैं बैठी हूँ या ये जितना बड़ा सेटअप है, इसमें हम सब काम करने वाले हैं, लेकिन प्लानिंग करने वाले वो हैं और अल्लाह ताला का साथ है। तो बस हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सर्विसेज, ब्यूटी अल्लाह की तरफ से है, खूबसूरती। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जैसे कि हेयर्स होते हैं। किसी बच्चे के हेयर्स, लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए अगर चेहरे पे रुआं है या हाथों पे बहुत ज़्यादा रुआं है तो वो बुरा लगता है। अब वो कॉन्शियस हो जाते हैं, उनके कॉन्फिडेंस लेवल उनका ख़त्म हो जाता है। इस वजह से अब ये डिपार्टमेंट जो है, जैसे वैक्सिंग डिपार्टमेंट है, इससे बहुत सारे लोग जो है वो अपने इस तरह के जो प्रॉब्लम जिससे उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा है वो ख़त्म कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह से स्किन डिपार्टमेंट है। बहुत सारी बच्चियां हैं टीन एजिंग से उनके एक्नी हो जाती है या उनके स्कार्स हो जाते हैं या एंटी एजिंग में फ्रैकल्स हो जाते हैं, रिंकल्स हो जाते हैं। वक्त से पहले डाइटिंग करने से स्किन लूज़ हो जाती है, तो उसमें स्किन डिपार्टमेंट है जिसमें डिफरेंट जो है फेशियल्स होते हैं। अच्छा, हम लोग आम फेशियल्स नहीं करते, हम तमाम फेशियल्स वो करते हैं जो हमारे टिश्यूज़ पे वर्क करता है, मसल्स को टाइट करता है, स्किन को फ्रेश करता है। तो वो तमाम फेशियल्स होते हैं जिसमें हमारा ऑक्सीजन फेशियल बहुत अच्छा है। 100% ऑक्सीजन जनरेट होती है उसके अंदर और इंसान को प्योर ऑक्सीजन मिलती है फेशियल के दौरान। इसी तरह से हमारा 3D फेशियल है। 3D फेशियल 3 डायमेंशन पे होता है। बहुत
खूबसूरती के साथ वो फेशियल आपको आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ बढ़ती है, आपकी एज बढ़ती है, लेकिन एज के इफ़ेक्ट्स आपकी स्किन पे नहीं आते। इसी तरह से हमारे पास बेसिक फेशियल्स होते हैं, सिंपल, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, हर तरह के लोगों के लिए है। स्किन केयर है, हेयर केयर है और ब्यूटी से रिलेटेड मेकअप वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ये फील्ड बहुत बड़ी है। अगर एक इंसान में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो कितना टैलेंटेड है, कितना हार्ड वर्कर है, कितना अपने टाइमिंग का पंक्चुअल है, लेकिन वो टैलेंट, वो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से काम नहीं कर सकता। किसी भी डिपार्टमेंट में खड़े होकर वो अच्छे से काम नहीं कर सकता। अपनी सारी एबिलिटी जो उसके अंदर मौजूद है वो किसी दूसरे के सामने ला सकता। लिहाजा सेल्फ ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की। उसे ये पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसके अंदर कितनी नेमतें बख्शी हैं, उसको कितना टैलेंट दिया हुआ है। लिहाजा अगर वो कॉन्फिडेंस होगा तो बहुत अच्छे तरीके से अपने सारे काम सरअंजाम दे सकता है। सबसे पहले तो हम इंसान हैं, इसका शुक्र अदा करना चाहिए। ये शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने वो सारी नेमतें, आँख, कान, नाक, दिल, दिमाग सब हमें दिया हुआ है। ये जाहिल लोगों की सोच होती है जो ये चाहते हैं कि ये डॉक्टर हो तो ये इंजीनियर हो तो ये गोरी हो तो ये ऐसी हो, क्योंकि मखलूक तो अल्लाह की है। जब अल्लाह ताला ने इंसान काले गोरे बनाए तो फिर अल्लाह की मखलूक कौन होती है ये फ़र्क करने वाली कि हमें गोरी लड़की चाहिए या हमें काली चाहिए। नसीबों की दुआ करें, ये दुआ करें कि अल्लाह मियाँ जो भी लड़का या लड़की आपकी फैमिली में शामिल हो तो वो बहुत अच्छे से, बहुत रिस्पेक्ट के साथ ज़िंदगी आगे गुजारें, ना कि अपनी फरमाइशें। एजुकेशन, अभी लोगों को ये मालूम नहीं है कि एजुकेशन की क्या वैल्यू है, तालीम की क्या वैल्यू है, इल्म की क्या वैल्यू है। जब ये मालूम नहीं है तो वो उस पर फोकस भी नहीं करते। ब्यूटी से रिलेटेड वो समझते हैं बस ब्यूटी खूबसूरती का नाम है, लिहाजा घर बैठे सबको काम आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, इसकी टेक्निक होती है प्रॉपर। ये कॉलेज बनाने का मकसद भी यही है कि पार्लर तो बहुत लोग बना लेंगे, जिनके पास पैसा है उन्होंने पार्लर बना लिया। पैसा कमाना ही बड़ी बात नहीं है, नॉलेज बांटना बड़ी बात है। इसलिए हमने ये कॉलेज बनाया ताकि लोग अगर किसी भी पार्लर में जॉब करें या अपना बिजनेस रन करें तो उनको सबसे पहले नॉलेज हो, तालीम हो, काबिलियत हो, एजुकेशन हो और वो हर फील्ड। हमारे पास जो है स्किन केयर के कंप्लीट कोर्सेज़ हैं, हेयर केयर की कंप्लीट कोर्सेज़ हैं, लेज़र की कंप्लीट कोर्सेज़ हैं। सारे कोर्सेज़ यहाँ आपको रोज़ ब्यूटी कॉलेज में मिलेंगे। मेकअप से रिलेटेड स्केचिंग, मैपिंग, सारे कंप्लीट कोर्सेज़ हैं। कोई भी शख्स अगर ट्रेनिंग लेकर आगे बढ़ता है तो वो, जैसे हम कहते हैं ना, बुनियादें मजबूत होनी चाहिए। अगर हमारी बुनियाद मजबूत होती तो इमारत आप कितनी भी ऊंची बना लीजिए। तो जब बुनियाद मजबूत होगी, जब आप तालीम हासिल करेंगे तब बुनियाद मजबूत होगी। फिर आपकी मर्ज़ी है, आप 40 साल काम कीजिए, 50 साल कीजिए, आप 100 बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए या आप 1000 बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए। लड़कों के लिए, क्योंकि पहले ये नहीं समझा जाता था कि लड़के भी जो है ब्यूटी पार्लर में जाएं। वो सैलून में जाते थे, हेयर कटिंग कर ली और बियर्ड वगैरह शेव करवा लिया, बस ये सब होता था। वक्त के साथ साथ हाथ पैरों की खूबसूरती, जब उन्होंने देखा कि हमारी ख़वातीन जा रही हैं और मैनिक्योर पेडिक्योर करवा रही हैं, उनको भी वह नेल साफ़ सुथरे होने चाहिए, क्यूटिकल्स प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, हाथों पे कोई लाइंस ना हो, कोई निशानात ना हो। ये जाहिर सी बात है, उनका भी हक़ है कि वो अपने ऊपर खर्च करें। जब वो अपने घर वालों पे खर्च कर सकते हैं तो अपने आप को ब्यूटीफुल बनाने के लिए क्यों नहीं कर सकते। इसीलिए हमने मेन सैलून का इनेकाद किया, इब्तिदा की और माशाल्लाह से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत खुश हैं, बहुत सेटिस्फाई हैं, बल्कि मशवरे देते हैं, आप हमारे शहर में खोलिए, आप हमारे इलाके में खोलिए। बनाना पार्लर मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ब्रांड से कंप्रोमाइज़ नहीं, हाइजीन से कंप्रोमाइज़ नहीं और एजुकेशन से कंप्रोमाइज़ नहीं। जब इन 3 चीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं, तो जब बॉयज़ हमारे पास आएंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे, इस फील्ड में आगे आएंगे तो पार्लर बनते चले जाएंगे। लेकिन खूबसूरती के लिए जिस तरह लड़कियों को ज़रूरत है, इस तरह लड़कों को भी ज़रूरत है। माशाल्लाह मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं और बहुत ज़हीन हैं, बहुत फर्माबरदार हैं कि जब वो स्कूल से आते थे तो वो सीधे मेरे पास पार्लर आ जाते थे।
मैं फुल टाइम पार्लर में होती थी, फिर वो वहाँ आ जाते थे। बचपन की बात है जब वो लोग 6-7 साल के होते थे। उसके बाद वक्त के साथ साथ वो बाहर चले गए, वो लंदन चले गए अपनी स्टडी के लिए, वहाँ स्टडी कंप्लीट की। फिर वहाँ पर टोनी एंड गाय से उन्होंने कंप्लीट अपना कोर्स किया। फिर वो पेरिस चले गए, फिर उन्होंने लेदरहेड से कंप्लीट कोर्स किया। गीनू में और डर्मालॉजिका में एक्सपर्ट है माशाल्लाह से, और स्किन केयर में, हेयर केयर में माशाल्लाह उन्होंने कंप्लीट कोर्स किए। वो कोर्सेज जो आम शख्स के बस से बाहर है, बाहर जाके 20 लाख 25 लाख का जो कोर्स होता है वो अपनी तालीम मुकम्मल करके कंप्लीट कोर्स करके आए, और फिर आके उन्होंने कॉलेज में एजुकेशन बांटी, और बेतहाशा उनका रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है। तमाम बच्चों के लिए, नई जनरेशन के लिए एक मैसेज है, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, क्योंकि कच्ची बुनियादें बहुत जल्दी इमारत को गिरा देती हैं। हमेशा याद रखिएगा, प्रॉपर तालीम हासिल कीजिएगा, किसी भी फील्ड में आप जाना चाहें, लेकिन अपनी एजुकेशन कंप्लीट कीजिएगा, और कोशिश ये कीजिएगा कि जो शख्स आप पे ट्रस्ट करे आप उसे 100% रिज़ल्ट दें, एक्सपेरिमेंट ना करें। अगर आप ये सोचेंगे कि हम अपने क्लाइंट्स को, चाहे वो कोई सी भी फील्ड है, 100% रिज़ल्ट दें, तो लाजमी उसके लिए आपको तालीम हासिल करनी पड़ेगी, नॉलेज लेनी पड़ेगी, और प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ेगा। तो अल्लाह मियाँ आपको आगे बढ़ा देंगे। ट्रस्ट रखिए, जो जगह आपकी है वो कोई ले नहीं सकता।